हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी लोगों को होलिका दहन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन को छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन पूर्णिमा तिथि होने की वजह से इस दिन का महत्व और कई गुना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है। और क्योंकि इस दिन पूर्णिमा तिथि होती है, इसलिए इस दिन श्री हरि विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारी विघ्न बाधाएं कहते हैं कि सब हट जाती हैं, कट जाती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धन संबंधी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कहा तो इसी तरह जाता है, हिंदू धर्म की मान्यता यही है। तो इसलिए आप सभी लोगों को छोटी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि मैं और मेरे सारे यूट्यूब फ्रेंड और सभी लोग जितने भी मुझे देखने सुनने वाले हैं या मेरे आस पड़ोस के हैं या मुझे जानने वाले हैं, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, हमेशा आबाद रहें और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते रहें और लगातार इसी तरह मेहनत करते रहें और हर कदम पर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमेशा ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारा कल आज से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा और इसी उम्मीद के साथ, इन्हीं हौसलों के साथ हमेशा हमें अपनी मन में जो हमने इच्छाएं पाली हैं उन्हें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, उन्हें कभी दबाना नहीं चाहिए। आज थोड़ा मुश्किल है पर कल बेहतर ज़रूर होगा। बस उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ना मेरे दोस्तों। हम सबका भविष्य एक दिन बेहतर से बेहतर होगा मेरे दोस्तों। बस इस उम्मीद को अपने अंदर ज़िंदा रखना हमेशा। याद रखना दोस्तों, इस जीवन में हमें सब कुछ मिल जाएगा दोबारा, पर जो हमारा वक्त बीत गया है, जो समय बीत गया है, वो कभी दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए अभी से सचेत हो जाइए, अपने समय को बहुत ही सोच समझ कर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो वक्त निकल जाएगा वो वापस लौट कर नहीं आएगा। किसी भी परेशानी से इस तरह मुकाबला करो कि अगर हार भी जाएं तो भी हमारी जीत से ज़्यादा हमारे हार के चर्चे चारों तरफ हों। जिनके पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्प होता है, कोई भी परिस्थिति उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, अपनी हैसियत को आसमान की तरह रखना चाहिए, क्योंकि ज़मीन चाहे जितनी महंगी हो, उसे किसी न किसी हालत में सब खरीद ही लेते हैं। तो हेलो गाइज़, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ, इन्हीं कुछ बातों के साथ शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो आज बेटा फिर से छुट्टी पे था, तो जितने बचे हुए कपड़े थे, गर्म कपड़े थे, जो ये लोग दोनों बच्चे और हस्बैंड मेरे पहन के जाते थे बाहर कपड़े, तो वो सब मैंने धुल दिए हैं और सब बेड के अंदर पैक कर दिए हैं। अब A to Z मेरे सारे कपड़े अंदर हो गए हैं। बस एक आगे वाला कमरा क्योंकि अभी ठंडा आता है, तो एक ब्लैंकेट रह गया है, तो उसे बाद में करूँगी। तो यहाँ पर अपना सारे गर्म कपड़े अंदर कर दिए हैं और उसके बाद आ गई हूँ मैं खाना बनाने। तो आज दाल के साथ शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाई है और सब सारा काम निपटाने के बाद आज है गुजिया का नंबर। तो यहाँ पर मेरा गुजिया का आटा लगा रही हूँ, मैं गुजिया का डो बना रही हूँ। तो यहाँ मैदे में मैंने मोहन डाल दिया है और मोहन को अच्छे से मिला के जब मुट्ठी बनने लगे तो बस इतना समझ लीजिए कि मोहन अच्छे से पड़ गया है। इस तरह मुट्ठी बन जाए तो ये मान लीजिए कि मोहन हमारा पर्याप्त है, बस इतना ही इनफ है। और एक सॉफ्ट डो बना दिया है हमने, सॉफ्ट नहीं टाइट ही रहेगा, पर इसको थोड़ी देर जब ढक देंगे तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारी जो ड्राई फ्रूट है सब काट के रख लिए हैं। तो और इलायची रह गई थी, तो इसे भी खोल के और इसे कूट लूँगी और इसी में मिला दूँगी। और यहाँ पर मैंने खोया जो पहले ही भून के रख लिया था, तो वो अब ठंडा है, मतलब वो तो एक दिन पहले ही कर लिया था मैंने। तो अब इलायची और सारे ड्राई फ्रूट और जो बूरा शक्कर होती है, इसे सबको खोए में मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पर पहले मैंने छोटे से बर्तन में मिलाया तो नहीं मिलाते बन रहा था, तो मैंने इसे फिर बड़ी सी परात में मिलाया तो अच्छे से मिलाते बन गया था। यहाँ पर अगर 1 किलो आपका खोया है तो कम से कम 3 पाव चीनी होनी चाहिए, जो पिसी चीनी का यूज़ करेंगे। बाकी आपको और मीठा चाहिए तो 1 किलो में, मतलब फिर तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं एक मीडियम साइज़ बता रही हूँ, मतलब जो इसकी नाप है वो, तो उससे अच्छे से मतलब मीठी भी हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा चीनी भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर मैंने सारी मेवा इसमें मिला दी है
और यहाँ पर देखिए देवरानी को भी बुला लिया था, तो हम दोनों लोग मिलके गुजिया मतलब बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक लोग पीढ़े में बेल रहे थे और एक मैंने कहा लाओ मैं थाली में बेलती हूँ, तो फिर वो किसी काम से नीचे चली गई, तो मैंने पीढ़ा ले लिया और मैं जल्दी जल्दी बेलती गई और उसने भर दिया। तो यहाँ पर हमारा फटाफट गुजिया वाला काम हो गया। यहाँ मैंने बेडशीट बिछा दी है पुरानी, और उसके ऊपर क्योंकि फ़ैन चलने लगे हैं तो हवा में फट जाती हैं, इसलिए ऊपर से ये गरम कपड़े वाला जो बेडशीट होते हैं वो डाल दिया है फ़ोल्ड करके। और सारी गुजिया बन गई हैं। अब मैं आ गई हूँ तलने के लिए। तो यहाँ मैं मतलब कढ़ाई में मैं जो भी ऑयल यूज़ करती हूँ बहुत कम मात्रा में करती हूँ, ताकि वो बचे ना, दोबारा यूज़ ना करना पड़े, थोड़ा बहुत रहे। बहुत से लोग कढ़ाई भर तेल डाल देते हैं और उसके बाद वो आधा तेल बच जाता है, तो कहते हैं बार बार इसे गर्म करने से ये काफ़ी हार्मफुल हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा तेल में कोई भी चीज़ देखिएगा आप, मैं जो भी पूड़ी पकौड़ी कुछ भी बनाती हूँ तो थोड़े ही तेल में बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैं गुजिया भी थोड़ी थोड़ी तल रही हूँ। वैसे गहरी कढ़ाई है तो ऑयल भी कम लगता है। तो यहाँ पर मैंने खूब अच्छे से 5-5 6-6 करके सारी गुजिया निकाल ली हैं। तो मेरी कोई भी गुजिया नहीं फटी है और काफ़ी अच्छे से बन गई हैं। त्यौहार पर जब गुजिया बन जाती हैं तो समझ लीजिए कि काफ़ी हद तक जो एक टेंशन रहती है वो ख़त्म हो जाती है। जिस तरह दीपावली में सफाई वाली टेंशन होती है, उसी तरह होली में सबसे बड़ी टेंशन गुजिया कैसे बनेगी और कब बनाएं, आज बनाएं कल बनाएं, मतलब यही सब टेंशन होती है। ड्राई फ्रूट काटने हैं, मतलब बहुत सारा झंझट हो जाता है। उसके साथ नमकीन वगैरह जो बनती हैं, मठरी और नमक पारे, बहुत से लोग गुलाब जामुन और अरे बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा टेंशन ये बनाने खाने वाली होती है। और बिना गुजिया के तो होली का त्यौहार पूरा ही नहीं माना जाता है, पूरा ही नहीं होता है। तो यहाँ पर फटाफट से मैं गुजिया निकाल रही हूँ। देखिए मेरी गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं और कोई सी फटी नहीं है। एक थोड़ा सा फटने वाली थी पर पहले ही मैंने उसे निकाल लिया है। और अब बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। और गुजिया बनाने के बाद अब मैं आ गई हूँ, शाम का टाइम हो गया है। तो खाना बनाने के लिए तो यहाँ कटहल के बीजों की मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। तो इसे छीलने के लिए सबसे पहले इसके 2 पार्ट कर लेंगे और आराम से इसका छिलका उतार लेंगे। बस यहाँ पर हम चाकू लगाएंगे, ये देखिए। तो इसी तरह हम सारे इनको छील लेंगे। 2 टुकड़े करने से बहुत जल्दी से इनके छिलके उतर जाते हैं। और गुजिया वगैरह बनाने के बाद अब शाम का टाइम है और जा रही हूँ खाना बनाने। तो ये कटहल के बीज मैंने छील लिए हैं, बीज से 2 टुकड़े करके इनका छिलका निकाल लिया है। और तेल में हल्का सा नमक डाल के फ्राई कर रही हूँ इन्हें। और उसके बाद मसाला लगा दूँगी और बस ग्रेवी लगा दूँगी तो मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगी। और अब होली की तैयारी के लिए मेरे मीठे और नमकीन नमक पारे वगैरह बन गए हैं, गुजिया बन गई हैं और थोड़ा बहुत अभी और बनाना है। तो अभी 1-2 दिन है और बनाऊंगी मैं भी। तो मैं तो होली के बाद भी बनाती हूँ, मतलब भर के भी बन गई हैं तो कुछ मैं होली के बाद भी बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी का मसाला पक गया है और इसमें मैंने वो फ्राई किए हुए बीज डाल दिए हैं और बस पानी डाल के ग्रेवी लगा देंगे तो हमारी सब्ज़ी हो गई तैयार आज। और अभी बाहर चलकर देखते हैं ऊपर छज्जे से हमारे मोहल्ले की होली की प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी हद तक। ये देखिए, आज का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।